हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। अब ये तो सबको पता है कि आपके आर्टिकल्स होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। अब देखो, अब तक हमने मुख्यतः मेन बोलूँ तो हमने 3 आर्टिकल पढ़े हैं, ए, एन और दी, और ये 3 ही आर्टिकल्स होते हैं। अब इनको कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो चैनल है, अगर आपको इसकी वीडियोज पसंद आती हैं, आपको वैल्यूएबल लगती हैं, तो आप इनको ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो क्या पता किस नीडी के पास ये मेरी वीडियोज पहुंच जाएं, और सच में जिसको ज़रूरत है अगर उसके पास कंटेंट पहुंचता है तो इससे ज़्यादा बेनिफिट वाली बात कोई नहीं है। तो देखिए, अब मैं शुरू करती हूँ अपना आज का टॉपिक। तो देखो, अगर बाय डेफिनेशन देखें तो आर्टिकल्स क्या होंगे। आर्टिकल्स कम बिफोर ए नाउन एंड फॉर ए नाउन। आपके जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन से पहले आते हैं और नाउन के लिए ही आते हैं। या फिर अगर मैं ये बोल दूं कि आर्टिकल्स क्या हैं, द वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन एंड एडजेक्टिव, तो ये भी डेफिनेशन हमारी गलत नहीं होगी। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा सी इज स्टूडेंट, क्या ये सही है? अब आप बोलोगे वैसे तो सही है, बट मैं बोलती हूँ ये रॉन्ग है। क्यों है? अब देखो, सी इज ए स्टूडेंट, ये भी क्या है आपका, ये हमारा सही है। क्यों है? अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि आर्टिकल्स बिफोर ए नाउन आएंगे और नाउन के लिए ही आएंगे। हुआ ना यहाँ पे जस्टिफाई, जो हमारा डेफिनेशन था वो यहाँ पे जस्टिफाई हो गया। बट यहाँ पे क्या है, हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। ठीक है, तो आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं हुआ, तो इस अकॉर्डिंग क्या है, आपका ये सेंटेंस गलत है। अब देखो, सी इज इंटेलिजेंट, वो क्या है, इंटेलिजेंट है, ये उसकी विशेषता बता दी। आप इसको ऐसे भी लिख दोगे, सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस स्टूडेंट की विशेषता बता दी और हमने क्या बता दिया कि वो इंटेलिजेंट है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल्स कम बिफोर ए नाउन या फिर एडजेक्टिव। हुआ ना ये, यहाँ पे अपना जो डेफिनेशन था वो जस्टिफाई हुआ ना। तो इसी टाइप से क्या है, आपका आर्टिकल यूज होता है। अब देखो, जो आपके आर्टिकल हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हमने मुख्यतः 2 टाइप के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, होते ही 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। अब आप इनको समझो, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, अपने जो टोटल साउंड है वो कितनी होती है, 44। उसमें से आपकी कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है, 24। आपकी वोवल साउंड कौन सी होती है, 20। टोटल मिला के कितनी हो गई, 44। अब देखो, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपके कौन कौन से होते हैं, ए एंड एन। ठीक है, अब यहाँ कब कौन सा यूज करना है वो हमें कैसे पता चलेगा, अभी समझते हैं। देखो, आपका ए और एन हमेशा किसके साथ आएगा, काउंटेबल्स के साथ आएगा। वो भी कौन से होने चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, यानी कि अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहां पे आप ए और एन का यूज करोगे। आई बात समझ? ठीक है, अब देखो, बात आई कब ए यूज होगा, कब आपका एन यूज होगा। ए को कहाँ यूज करेंगे, जहां पे आपको व्यंजन की साउंड आएगी। स्वर और व्यंजन मैं आपको हिंदी में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको उनमें कोई डाउट है आप वहां पे उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। तो देखिए, जो व्यंजन की जो साउंड है कौन कौन से हैं, कै, ख, ग, घ, अड़, ये मैंने पूरा आपको वहां पे डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, और आपके वोवल कौन कौन से होते हैं, आपके स्वर। ठीक है, अगर आपको अपने स्वर की ध्वनि वहां पे आई तो हम एन यूज करेंगे, अगर आपको व्यंजन की ध्वनि आई तो आप वहां पे ए यूज करेंगे। कैसे, चलो अभी बताते हैं। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इससे पहले मैं बोलती हूँ यहाँ पे आप आर्टिकल यूज करो। मैंने यहाँ पे और एक ब्लैंक दे दिया, ऐसे लिख दिया। अब देखो, ये क्या है आपका ईयर। ठीक है, ये भी क्या है आपका ईयर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको साउंड आई
ई की, यहां पे साउंड आई ये की, ठीक है। ये क्या है आपका व्यंजन, ई क्या है आपका स्वर, तो आपका स्वर के साथ क्या आएगा, एन आएगा। आपका व्यंजन के साथ क्या आएगा, अगर मैं बात करूं व्यंजन की, व्यंजन के साथ क्या आएगा, ए आएगा। हुआ क्लियर। अब हम कई बार क्या सोच लेते हैं कि आपका ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये है तो वहां पे आपका एन आएगा, बट हमें इस अकॉर्डिंग नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि हमें साउंड्स पे काम करना है, हमें इन 5 वर्ड पे काम नहीं करना, हमें साउंड पे काम करना है, ठीक है। अगर आपको स्वर की साउंड आती है तो आप क्या लगाओगे, वहां पे एन। अगर आपको व्यंजन की साउंड आती है तो आप क्या लगाओगे, ए, ठीक है। क्लियर। अब एक बात और है कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन हो गई, तो डेफिनेट कौन सा बचा, आपका दी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी कि अपना जो भी क्वेश्चन होगा ना, वो हिंदी के स्वर और व्यंजन से हमें सोल्व करना है, जैसे मैंने अभी अभी आपको ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब देखना है, इस पॉइंट को आप स्पेशली हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को देख के वहां पे आंसर कर देते हैं, बट वो क्या है, गलत है, ठीक है। अब जैसे ये है आपका, ये क्या है, अगर मैं यूज करूं ये वाला कि ए, ई, आई, ओ, यू होगा तो ही वहां पे एन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यहाँ पर भी ए आना चाहिए, बट यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एन। यहाँ पर भी क्या आएगा, ए ना आके क्या आएगा, एन। क्यों? इसको हम हावर ना बोल के आवर बोलते हैं, आ। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में ऑनेस्ट, यानी कि आपको ये वाली साउंड यहाँ पे सुनाई देती है। तो हमें साउंड्स पे काम करना है। दोनों साउंड्स किसकी हैं, आपके स्वर की। स्वर के साथ हमेशा एन आएगा। गोट इट। तो आपको ये पॉइंट स्पेशली याद रखना है। तो अब देखिए हम बात कर लेते हैं जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है उसकी। अब देखिए आप, जब आपका दा है ये कहाँ कहाँ यूज होगा, जब ऑलरेडी मेंशन हो, यानी कि पहले से पता हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। कैसे? जैसे मान लो आई बॉट ए बुक, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज नई नहीं है कि मैंने जो बुक खरीदी है, यहाँ पे ये नई बात है, फर्स्ट टाइम है। अब मैंने दोबारा बोला आई बॉट डैश बुक विच वी सो यस्टरडे, कि मैंने वो बुक खरीद ली है जो हमने कल देखी थी। तो यहाँ पे जो बुक है इसको मैं पहले से जानती हूँ, ठीक है, मुझे इस बुक का पहले से पता है। तो जहां पर भी आपको पहले से किसी चीज का पता हो वहां पे हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा रूल, पहली बार की मुलाकात में हम ए या एन को यूज करेंगे, बट दूसरी बार में हम दी वहां पे यूज करेंगे। कैसे? वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, यानी कि हमने फर्स्ट टाइम बात की है राजा के बारे में, हमने क्या यूज कर लिया, ए यूज कर लिया। ए क्यों किया, किंग यानी कि कै, ठीक है। कै क्या है आपका व्यंजन, ठीक है, यहाँ पे ए यूज कर लिया। अब दोबारा हमने इसी किंग के बारे में बात की है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, द, ठीक है। द किंग वॉज वेरी काइंड। आई समझ? अगर हम पहली बार किसी चीज को, अगर वहां पे पहली बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, पहली मुलाकात है, तो ए या एन यूज करेंगे, सेकेंड टाइम द यूज करेंगे। गोट इट। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर या फेमस नाउन है उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, आपका द यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन को यहाँ पे लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो आर्टिकल है किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए, ठीक है। यानी कि आपका जो आर्टिकल है वो किसके लिए यूज होगा, नाउन के लिए। तो देखो कॉमन नाउन में हम आर्टिकल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, ही इज ब्लैंक स्टूडेंट, यानी कि वो क्या है, स्टूडेंट है। अब देखो नाउन से पहले, कॉमन नाउन हो या कोई भी नाउन हो, नाउन से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा, ठीक है। और वो किसके लिए भी लगता है, फॉर ए नाउन।
आर्टिकल आता ही आपका नाउन के लिए है। तो देखो नाउन से पहले यहाँ पे ब्लैंक है तो हम वहां पे फिल कर देंगे ए को, ठीक है। सेकंड वाला, ही इज ब्लैंक बॉय हुम सी मेट। अब देखो कॉमन नाउन में आर्टिकल यूज होगा, ये बात हमें पता है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था द के रूल में कि अगर आप किसी चीज से पहली बार मिलते हो, चाहे नॉन हो या आपका कोई भी लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, अननोन कुछ भी हो, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज से मिलते हो तो वहां पे हम ए या एन यूज करेंगे। अगर आप सेकेंड टाइम उसी का जिक्र करते हो या उससे मुलाकात होती है तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। तो ही इज द बॉय हुम सी मेट, ये वो ही लड़का है जिससे वो मिली थी, ठीक है। अगर पहले से जानते हैं तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, बट द मैन इज मोर्टल। अब इसमें कुछ आपके एक्सेप्शन है, कुछ आपकी अपवाद है। अब देखो मैन इज मोर्टल ये आपकी काफी फेमस फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज द का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अपवाद है ये कि कुछ जगह जो आपकी फेमस कोई फ्रेज है, ठीक है, वहां पे हम यूज नहीं करते हैं किसका, द का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है अपना कोलेक्टिव नाउन। इसमें क्या होगा, हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ही बॉट ए बुके ऑफ फ्लावर्स, कि उसने फूलों का एक गुलदस्ता लिया। अब एक बात बताओ, उसने कोई एक एक फूल गिना थोड़े ही है, नहीं गिना ना, उसने एक एक फूल को गिना थोड़े ही है, उसने क्या लिया है, फूलों का गुलदस्ता लिया है। उसमें काफी सारे फूल हैं, बट वो सारे के सारे मिलके क्या बन गया, एक गुलदस्ता, यानी कि वो काफी सारी चीजें मिलके एक ग्रुप बन गई। तो वहां पे हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन फील्ड, कि आपकी गायों का एक झुंड, अब उसमें 50 गाय भी हो सकती हैं, 10 भी, 5 भी, कितनी भी हो सकती हैं, बट वो एक झुंड बन गया ना, कि काफी सारी चीजों ने मिलके क्या बना दिया, एक झुंड बना दिया। तो झुंड तो एक ही है, हम उसको सिंगुलर में काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका बुके था, उसमें फ्लावर्स कितने भी हो सकते हैं, बट हमने क्या किया, सारे के सारे फ्लावर्स को एक मान लिया। ऐसे ही यहाँ पे एक झुंड मान लिया, ठीक है। तो वहां पे अब आपका ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। और ये क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मान लो कहीं भी ए या एन का यूज करते हो तो काउंटेबल के साथ तो करते हैं, बट सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो गायों का झुंड है वो क्या है, आपका सिंगुलर, ठीक है। अब हमने क्या बना दिया, जो झुंड था उसने एक सिंगल यूनिट बना दी कि वो एक झुंड है और वो आपके फील्ड में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रॉपर नाउन। इसमें क्या होगा, आप आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, चलो देखते हैं। जैसे ब्लैंक रोहन इज माई फ्रेंड, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे दा फिल कर दिया या मैंने यहाँ पे ए फिल कर दिया, तो ये हमारे गलत होंगे। क्यों होंगे, अब एक बात बताओ, रोहन इज माई फ्रेंड, इसमें आप रोहन को जानते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे आपने तो बोला था कि अगर आप किसी चीज को जानते हो तो आप वहां पे ए या एन लगाते हो, अदरवाइज उसी के बारे में दोबारा बात करते हो तो आप वहां पे दा फिल करते हो। बट ये बताओ रोहन कोई खास थोड़े ही है, क्या अकेला एक ही रोहन है इस दुनिया में, नहीं ना। अब ए रोहन इज माई फ्रेंड, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है आपका रूल कि एक रोहन, अब कितने सारे रोहन है, क्या 100 है, 1000 है, 500, हमें क्या पता, उनमें से कोई एक रोहन मेरा फ्रेंड है, तो इसमें कोई खासियत तो बनी नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपका जो रोहन है वो कोई खास नहीं है, ठीक है। तो हजारों रोहन है और कोई भी रोहन, अब क्या पता कौन सा आपका फ्रेंड है, तो यहाँ पे आप वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कोई अननोन है, ठीक है, जिसको आप जानते नहीं, मान लो आपके घर पे कोई आया, उसने आपका दरवाजा खटखटाया, आप बाहर गए, आपने पूछा हाँ जी, वो बोलेगा मैं रोहन हूँ, क्या आपके पापा हैं घर पे, तो आप क्या बोलोगे, जी नहीं वो नहीं है, फिर वो वहां से चला गया। जब शाम को आपके पापा आएंगे तो आप क्या बोलोगे कि पापा कोई रोहन आया था आपसे मिलने, उस टाइम पे वो रोहन क्या बन गया, आपके लिए स्पेशल बन गया। अब ये यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन करके रखा है। लेकिन कोई यानी कि अननोन हो तो वहां पे ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे ए रोहन हैज कम, कि कोई रोहन आया था, कोई, जब आप इसका हिंदी अनुवाद करोगे
तो आपको कौन सा वर्ड दिखेगा यहाँ पे, कोई रोहन आया था, यानी कि अननोन के साथ आप वहां पे आर्टिकल्स यूज कर सकते हो। बट अगर कोई नॉन पर्सन है तो वो कोई खास तो है नहीं जिसके लिए आप आर्टिकल यूज करोगे, तो वहां पे आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी टाइप से देखिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब यहां पे देखिए आपका नेक्स्ट है, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसे प्रयोग में किया जाए, कि आपका कोई भी प्रॉपर नाउन है उसको हम एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं, तो वहां पे या फिर हम कंपैरिजन करते हैं, वहां पे आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज कपिल देव। अब कपिल देव क्या है, खास इंसान है, प्रॉपर नाउन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। बट जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको जातिवाचक संज्ञा बना देंगे, इसको कॉमन नाउन बना देंगे, वहां पे क्या होगा, आप आर्टिकल का यूज करेंगे। कैसे, देखते हैं। हु इज द कपिल देव ऑफ योर क्लास, कि तुम्हारी क्लास का कपिल देव कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कपिल देव यूज हुआ है नाम, ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको ये समझ में आने में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी मैंने आपको संज्ञा बड़े ही डिटेल में छोटे छोटे टुकड़े करके आपको पढ़ा रखी है। आप वहां हिंदी सब्जेक्ट में जाके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हमने स्पेशली कपिल देव के बारे में बात की थी तो वो क्या था, आपका प्रॉपर नाउन था, और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। बट जब वो ही प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन आपका यूज होता है या फिर कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं। हु इज द कपिल देव ऑफ योर क्लास, कि आपकी क्लास का कपिल देव कौन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ए डॉग इज फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता है वो एक फेथफुल एनिमल है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, कि आपका जो कुत्ता है वो क्या है, फेथफुल एनिमल है। हमने यहाँ पर ए भी यूज कर दिया, यहाँ पर दा भी यूज किया है, दोनों के दोनों आर्टिकल हैं। आप बोलोगे कि आपने तो बोला था प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, बट यहाँ पे हमने पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है कि जो कुत्ते हैं, जो आपकी कुत्ता है उसकी जो जाति है वो क्या है, फेथफुल एनिमल है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉमन नाउन की क्वालिटी को बताया है। तो अगर आप क्वालिटी बताओगे, कंपैरिजन करोगे, तो हम वहां पे क्या करते हैं, आर्टिकल्स का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से यही कहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज लगती हैं कि वास्तव में फायदेमंद हैं, तो आप इनको शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो किसी सही इंसान तक पहुंचती है जो इनका सही से यूज करेगा, तो इससे ज्यादा फायदे की बात किसी के लिए नहीं होगी। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो अगर आप इस मकसद में मेरा साथ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।